अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को कोई खुलेआम जान से मारने की धमकी दे तो क्या होगा? क्या सिर्फ सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा करेंगे या फिर पूरा अमेरिका उनके बचाव में खड़ा हो जाएगा? हाल के दिनों में चुनावी रैलियों में हुई घटनाओं ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा होती कैसे है, उनकी सिक्योरिटी में कितनी लेयर्स होती हैं, क्या उनके पास पहुंचना मुमकिन है या फिर नामुमकिन। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आज बात करेंगे दुनिया की सबसे मजबूत माने जाने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा कौन करता है? बहुत से लोगों को लगता है कि अमेरिकी सेना राष्ट्रपति की सुरक्षा करती है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस के पास होती है। सीक्रेट सर्विस की स्थापना साल 1865 में हुई थी। इसका शुरुआती काम नकली डॉलर पकड़ना था, लेकिन 1901 में राष्ट्रपति विलियम मैकिनले की हत्या के बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा इन्हें सौंप दिया गया। आज ये एजेंसी न सिर्फ राष्ट्रपति की सुरक्षा करती है, बल्कि उपराष्ट्रपति, उनके परिवार और कुछ दूसरे महत्वपूर्ण नेताओं की सुरक्षा भी करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा कितनी मजबूत होती है? क्या राष्ट्रपति के आसपास सिर्फ कुछ बॉडीगार्ड्स चलते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा कई लेयर्स की होती है। इससे एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम कह सकते हैं। पहली लेयर होती है जिसमें इंटेलिजेंस होती है, जो किसी भी खतरे से पहले जानकारी को जुटा लेती है और यही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे कि CIA, FBI, NSA, होमलैंड सिक्योरिटी और सीक्रेट सर्विस, ये सब लगातार संभावित खतरों की निगरानी करते हैं। सोशल मीडिया से लेकर के संदिग्ध लोगों की गतिविधियों तक हर चीज पर नजर रखी जाती है। अगर किसी व्यक्ति से खतरे की आशंका होती है तो उसे राष्ट्रपति के कार्यक्रम से काफी पहले चिन्हित कर लिया जाता है। दूसरी लेयर, इसमें होती है एडवांस टीम। राष्ट्रपति के कहीं भी जाने से पहले सीक्रेट सर्विस की एडवांस टीम वहां पहुंच जाती है। वो जांच करती है कि बिल्डिंग सुरक्षित है या नहीं, आसपास कौन कौन सी ऐसी ऊंची इमारतें हैं, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, इमरजेंसी एग्जिट कितने हैं, कहाँ है, और अस्पताल की दूरी उस जगह से कितनी दूर है। यानी राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले पूरा इलाका एक तरह से स्कैन कर लिया जाता है। तीसरी लेयर है स्नाइपर्स और सर्विलांस की। जैसे अगर राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो आसपास की ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैयार रहते हैं। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जाती है। कई जगहों पर हेलीकॉप्टर भी हवा में चक्कर लगाते रहते हैं। संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत कार्रवाई होती है। चौथी लेयर होती है क्लोज प्रोटेक्शन टीम की। ये वे एजेंट्स होते हैं जिन्हें हम टीवी पर राष्ट्रपति के आसपास दौड़ते हुए देखते हैं। इनका काम सिर्फ गोली चलाना नहीं है। अगर हमला होता है तो ये सबसे पहले अपने शरीर से राष्ट्रपति को ढक लेते हैं, एक ढाल बन जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन सुरक्षा ट्रेनिंग्स में गिनी जाती है। पांचवी लेयर होती है राष्ट्रपति की कार। राष्ट्रपति जिस कार में चलते हैं उसे दुनिया में द बीस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कोई साधारण कार नहीं है। इसमें बुलेट प्रूफ स्टील, बमरोधी सुरक्षा, सील बंद कैबिन्स, रन फ्लैट टायर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई और मेडिकल किट, सारी चीजें मौजूद होती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप के अनुसार इमरजेंसी ब्लड भी रखा जाता है। छठी लेयर होती है एयर सिक्योरिटी। अगर राष्ट्रपति विमान से यात्रा कर रहे हैं तो एयरफोर्स वन सिर्फ एक हवाई जहाज की तरह नहीं वहां काम करता, ये उड़ता हुआ पूरा कमांड सेंटर बन जाता है। इसे मिसाइल हमलों से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा तकनीकें इसमें लगाई गई हैं। जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान इसकी सुरक्षा भी करते हैं। सातवीं लेयर होती है न्यूक्लियर फुटबॉल। जहां भी अमेरिकी राष्ट्रपति जाते हैं उनके साथ एक सैन्य अधिकारी रहता है। उसके पास एक विशेष ब्रीफ केस होता है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। इसमें परमाणु हथियारों से जुड़ी बहुत सीरियस और गुप्त जानकारी होती है जो आपातकालीन कमांड प्रणाली के तहत आती है। यानी किसी भी राष्ट्रीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति तुरंत न्यूक्लियर हमले का या हमला करने का आदेश दे सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और ज़रूरी बातें बता देते हैं, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में हर साल वास्तव में अरबों डॉलर यानी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। साल 2025 के यूएस सीक्रेट सर्विस का जो कुल बजट था वो था लगभग 3.2 बिलियन डॉलर्स, यानी करीब करीब 26,000 करोड़ रुपए।
इसमें से लगभग 1.2 बिलियन डॉलर विशेष रूप से प्रोटेक्टिव ऑपरेशंस यानी सुरक्षा कार्यों के लिए आवंटित किए जाते हैं। इस खर्च में एडवांस टीमों की यात्रा, मोटरकेड, खुफिया जानकारी जुटाना और राष्ट्रपति के दौरों की एयर सिक्योरिटी जैसी व्यवस्थाएं शामिल होती हैं। यही नहीं, पूर्व राष्ट्रपतियों की आजीवन सुरक्षा भी की जाती है। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स एक्ट 1958 और बाद में 2012 में पारित हुआ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सभी जीवित पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों और उनकी पत्नियों को आजीवन सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। 1994 में एक नियम लाया गया था जिसमें सुरक्षा केवल 10 साल के लिए तय की गई थी, लेकिन 2012 के कानून ने इसे पलटते हुए फिर से आजीवन कर दिया। तीसरा है नो फ्लाई जोन और TFR। इसका मतलब है राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं उनके ऊपर एक अस्थायी नो फ्लाई जोन बनाया जाता है, जिसे टेम्परेरी फ्लाइट रेस्ट्रिक्शन यानी TFR कहा जाता है। इस रेस्ट्रिक्शन के लागू होते ही तय दायरे में कोई भी कमर्शियल या प्राइवेट विमान या फिर ड्रोन उड़ान नहीं भर सकता। एयर स्पेस की लगातार निगरानी की जाती है और अगर कोई विमान गलती से भी उस इलाके में आ जाता है तो लड़ाकू विमान उसे तुरंत इंटरसेप्ट यानी रोकने की कोशिश करते हैं, कार्रवाई करते हैं। चौथा है राष्ट्रपति की कार। द बीस्ट के नाम से मशहूर ये कैडिलैक लिमोजीन दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। इसका वजन 15,000 से 20,000 पाउंड, लगभग करीब 7 से 9 टन के बीच होता है। इसके दरवाजे बोइंग 757 जैसे हैं। इस कार में 8 इंच मोटे बख्तरबंद दरवाजे लगे हैं जिनका वजन लगभग बोइंग 797 विमान के कैबिन के दरवाजों जितना भारी होता है। इसका कैबिन पूरी तरह से सील पैक होता है। किसी भी तरह के रासायनिक या जैविक हमले जैसे कि केमिकल या बायोलॉजिकल जो अटैक है उसकी स्थिति में ये कार बाहरी हवा को अंदर नहीं आने देती और इसमें ऑक्सीजन की अपनी अलग सप्लाई भी मौजूद रहती है। एयरफोर्स वन सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि राष्ट्रपति का उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। ये विमान हवा में ही ईंधन भर सकता है, जिसका मतलब है कि आपात स्थिति में इसे हफ्तों तक हवा में ही रखा जा सकता है और इसकी रेंज असीमित है। इसके सभी इलेक्ट्रिक उपकरण और वायरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP से सुरक्षित होते हैं। यानी अगर पास में कोई परमाणु धमाका भी हो जाए तो उसके रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक झटके से इसके सिस्टम फेल नहीं होंगे। इसे सच में उड़ता हुआ व्हाइट हाउस कहा जाता है क्योंकि इसमें 4000 वर्ग फुट की एक जगह, एक ओवल ऑफिस, कॉन्फ्रेंस रूम, मेडिकल स्वीट और सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशंस होते हैं। छठी और आखिरी बात है सीक्रेट रूट और डमी मोटरकेड। राष्ट्रपति की सड़क यात्राओं का एक प्रोटोकॉल बेहद गोपनीय होता है। किसी भी यात्रा का अंतिम रूट आखिरी समय तक गुप्त रखा जाता है और खतरे की आशंका होने पर उसे तुरंत बदल दिया जाता है। राष्ट्रपति के काफिले में एक से ज्यादा द बीस्ट या बिल्कुल उसके जैसी दिखने वाली काली SUV शामिल होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी संभावित हमलावर को ये पता ना चल सके कि राष्ट्रपति असल में किस गाड़ी में बैठे। ये सभी तथ्य आधिकारिक सुरक्षा प्रोटोकॉल और अमेरिकी कानूनों पर आधारित हैं जो दुनिया की सबसे उन्नत और खर्चीली सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो फिर ट्रंप पर अब तक कितनी बार हमला हो चुका है? ट्रंप पर कई बार खतरे की चेतावनी मिली है, लेकिन सबसे बड़ा हमला 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान हुआ था। एक हमलावर ने ऊंची इमारत से गोली चलाई। गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई और कई लोग घायल हुए थे। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने कुछ ही सेकंड्स में ट्रंप को मंच से हटाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। बाद में हमलावर को मार गिराया गया था। इसके बाद सितंबर 2024 में फ्लोरिडा के एक गोल्फ क्लब के पास भी ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई थी, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति को हथियार के साथ पकड़ा गया था। एजेंसियों ने इसे संभावित हमले की कोशिश के रूप में जांच शुरू की थी। इन घटनाओं के बाद ट्रंप की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दी गई है। तो फिर ईरान ट्रंप को क्यों निशाना बांधता है? इसकी शुरुआत होती है 3 जनवरी 2020 से। इसी दिन अमेरिका ने इराक के बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडरों में से एक कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। ईरान ने इसे युद्ध जैसी कार्रवाई बताया था।
तब से ईरान के कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि सुलेमानी की मौत का बदला लिया जाएगा। लेकिन हाल ही में ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने अपने पहले सार्वजनिक संदेश में कहा है कि उनके पिता की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने इसे राष्ट्र की मांग बताया था। मुज्तबा खामेनेई के पिता ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई फरवरी 2026 के अंत में एक संयुक्त अमेरिकी इजरायली हमले में मारे गए थे। ये हमला दोनों देशों के बीच बड़े सैन्य टकराव का हिस्सा था। मुज्तबा खामेनेई के इस बयान के बाद से ही अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां ट्रंप के खिलाफ ईरान से जुड़े संभावित खतरों की गंभीरता से जांच कर रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने अमेरिका के साथ नई खुफिया जानकारी शेयर की है। इसमें बताया गया है कि ईरान ने ट्रंप को निशाना बनाने की एक नई और अधिक गंभीर योजना तैयार की है। अमेरिकी एजेंसियों को पहले भी ट्रंप के खिलाफ संभावित खतरे की जानकारी थी, लेकिन इस बार मिले इनपुट्स को ज्यादा सीरियस माना गया है। ट्रंप ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर उनकी हत्या की गई तो ईरान को कंप्लीट डेसिमेशन एंड डिस्ट्रक्शन यानी पूरी तरह तबाह होने का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है और ये दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई के लिए पहले से निर्देश दिए जा चुके हैं और जरूरत पड़ने पर हजारों मिसाइलें दागी जा सकती हैं। अगर राष्ट्रपति पर हमला हो जाए तो क्या होता है? सीक्रेट सर्विस के पास हर स्थिति के लिए पहले से एक प्लान तैयार होता है। अगर हमला होता है तो राष्ट्रपति को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है, पूरा इलाका सील कर दिया जाता है, FBI जांच संभालती है और सेना और दूसरी एजेंसियां हाई अलर्ट पर चली जाती हैं। यानी ये सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे अमेरिकी प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। अब देखना ये होगा कि ट्रंप इसके बारे में और क्या नया कहते हैं या फिर ईरान अपना बयान वापस लेता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये सारी जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी मनीषा ने। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है नकुल। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।